Good evening, friends. Welcome to channel Stock Guru and Case, a dedicated channel for index option trading, बैंक निफ्टी निफ्टी both. तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर देखें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। साथ ही साथ इस चैनल का डेली लाइव स्ट्रीम होता है मॉर्निंग में फॉर 2 आवर्स। उसे आपने मिस नहीं करना बिकॉज उसमें मैं लाइव मार्केट में जो मेरी जितनी भी ईयर्स की एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करता हूँ। शायद वो आपको एक फ्री का लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो भी लोग बेसिक ऑप्शन की एक क्रैश कोर्स के रूप में मेरे से सीखना चाहें तो मेरे से जुड़िए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। मैं आपको उसमें डेफिनेटली जितना बेस्ट पॉसिबल स्मार्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इंडेक्स ऑप्शन है वो सिखाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा धन ऐप जो है जो आज आजकल का लेटेस्ट लीडिंग ब्रोकर प्लेटफॉर्म है उसमें अपने अकाउंट खोलना है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। जीरो मेंटेनेंस आपको देना है और फीमेल अकाउंट होल्डर्स को 50% तक का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक मैंने दिया हुआ है। बस इतना आप 2-3 काम कर लीजिए। बाकी हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहले शुरुआत करूंगा मैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए कल बंद हुआ था बैंक निफ्टी आपका 42,535 पे। आज वहां से नीचे की तरफ खुला ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट। और जहाँ खुला उससे थोड़ा सा नीचे उसका लो बना और उसके बाद उसने हाई बनाया 42,622 का। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है वो आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का सेटअप था आज। तो बहुत ही डल डे था। बहुत ज़्यादा डल डे था। इनफैक्ट 3 बजे के बाद तो 3 सवा 3 के बाद की बात है कि अचानक उसमें गिरावट आई और वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो इसकी रेंज जो थी 42,366 यानी लगभग 42,350 से 42,625 के आसपास ये रहा। बट लिटरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल डे जिसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो मैं बोलूँगा बहुत ही कम लोग होंगे जिनको मिली होगी क्योंकि मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ जो फैक्ट्स है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो कुछ रेंज निकल के आ रही है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ दिनों की आ रही है 2-4 दिनों की अगर आप देख भी ले तो ये लगभग आपका देखिए नीचे 42,300 350 के आसपास है और ऊपर ये 42,600 के आसपास। इसी दायरे में बस इसने घुमा के ये पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखिए ऑलमोस्ट फ्रॉम मंडे इसका यही रेंज रहा है। अब कल के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इसी तरह से निफ्टी को देख लीजिए। बाकी बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई लीड कर रहा था। बाकी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली थी एचडीएफसी की। तो ये 6 बैंक्स जैसे कि आपको पता होना चाहिए 90% के वेटेज कैरी करते हैं। ओके तो देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक नाइदर कोटक। तो इट वाज ऑल आईसीआईसीआई शो जिसकी वजह से ये आपके सामने जो है वो भी 3 बजे के बाद बिल्कुल फिजल आउट हो गया। ठीक है कुछ नहीं किया सारा दिन बिल्कुल डल था। कोई बड़े मोमेंट्स आए ही नहीं इसमें। तो जो ध्यान से 6 आवर्स की नॉन स्टॉप स्क्रीन छोड़ते नहीं है जो लोग उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आ जाए निफ्टी पे। निफ्टी कल 18,400 के आसपास बंद हुआ। आज वहां से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे खुला। जहां से नीचे खुला उसने अपना 18,300 का लेवल को मेंटेन किया और उसके बाद वापस वही 18,400 के आसपास। तो ये भी बहुत ज़्यादा डल ये निफ्टी के सिनेरियो जैसे मैंने बताया वैसे सॉरी जो बैंक निफ्टी के बताया वैसे आप निफ्टी के देख लो फटाफट। कुछ नहीं है। एल टी आई सी आई सी आई भारती बस ये गिने चुने हैं जिन्होंने कुछ पार्टिसिपेशन दिखाया। बट ऑल इन ऑल एक्सट्रीमली डल। निफ्टी वॉज एज डल एज बैंक निफ्टी अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। ये देख लीजिए निफ्टी का। तो ये 15 मिनट की मैंने दो रेंज यहाँ पे भी बना रखी है जो आपको बता रही है कि ये सब चीज़ें सेम है। बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई ऐसा अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। वही 3 बजे के बाद ये भी गिरा 18,300 18,400 के बीच 100 पॉइंट में सारा दिन घूमता रहा। सो इसमें पार्टिसिपेशन अगेन कुछ भी नहीं थी। रिलायंस की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नोशनल थी नाम की थी जिसको बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप एफ एन ओ के 199 स्टॉक्स देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिनेरियो क्या था 57:140 यानी कि ऑलमोस्ट एक के मुकाबले दो से भी ज़्यादा स्टॉक्स नीचे थे वीक थे। आपका अगर सेक्टोरियल सिनेरियो देखें तो फिनांस के ऊपर प्रेशर आईटी के ऊपर प्रेशर था। एफएमसीजी भी डल था। तो कोई एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो बहुत आपको कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो। ऑटो में भी सीमेंट में भी तो कहीं भी आप देख लीजिए। ये मैं मेन मेन सेक्टर पकड़ रहा हूँ फार्मा
कहीं कोई एक्शन नहीं था, टेलीकॉम कोई उठा लो, तो इसलिए निफ्टी का उसी दायरे में रहना वॉज अंडरस्टैंडेबल। एनर्जी भी देख लीजिए आप, तो एनर्जी में दो तीन शॉर्ट कवरिंग के सिनेरियो, बट ऑल इन ऑल एक्सेप्शनली डल डे। और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये वीकली क्लोजिंग है। एफ आई आई डी आई एक्शन देख लीजिए, तो वहाँ पर एफ आई आई ने बहुत ही नोशनल था, 600 करोड़ की खरीदी की, अलॉन्ग विद डी आई आई वापस दोनों ने खरीदी की मिलकर। ओके, जबकि कल ऐसा था कि एफ आई आई ने बिकवाली की थी, परसों भी उन्होंने बिकवाली की थी, परसों तो दोनों ने बिकवाली की थी, तो आज तो उन्होंने थोड़ी सी खरीदी की, बस यही एक रिलीफ है। इंडेक्स थोड़ा सा मैनेज हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। 13,590 के आसपास एफ आई आई अभी तक खरीद चुका है, और 4,260 के आसपास डी आई अभी तक बेच चुका है, तो एक ओनली रिलीफ थिंग इज एफ आई आई द स्टिल बायर्स। व्हाट अबाउट टुमारो? देखिए इस समय जो वर्ल्ड मार्केट से बहुत ज़्यादा फ्लैट है, कुछ खास हो ही नहीं रहा एक्शन। अब रात को 2:30 बजे तक मार्केट क्या हाल करेगी पता नहीं, बट ब्रेंट ऑयल फॉर ए चेंज 90 से नीचे, विच इज़ मच बेटर फॉर इंडिया। तो एक बार इसकी न्यूज़, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, मैं वो आपको यहीं से दिखा देता हूँ, investing.com से आपको पता लग जाएगा। तो मिक्स इकोनॉमी डेटा आया है यूएस का, और फेड का फिर से वही है, दे आर नॉट गिविंग ए क्लैरिटी कि वो रेपो रेट कम करेंगे या क्या करेंगे। और बस यही है, चाइना का कभी कोविड ठीक हो जाता है, कभी कोविड वापस आ जाता है, तो उसी की वजह से जो क्रूड की डिमांड है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट परचेसर है, तो उसकी डिमांड कम होती है तो क्रूड नीचे आ जाता है। फिलहाल वर्ल्ड लेवल पे तो यही न्यूज़ है, जियोपॉलिटिकली कोई और बड़ी कोई चीज़ हुई नहीं है। तो अब कल क्या हो सकता है? वेल, जो डेटा बना है आपके सामने ही है, और मैंने दो रेंज बना रखी है इसमें। जैसे निफ्टी केस में मुझे ऐसा लगता है, निफ्टी जब तक 18,250 के आस ऊपर है तो वीकनेस नहीं है, 18,250 के नीचे गया वीकनेस तय है, तब आपको पुट की तरफ रुझान करना पड़ेगा। अदरवाइज ये साइड ऑन मार्केट ही दिख रही है ऊपर का, तो इसने जो है लेवल, जब तक ये 18,400 के ऊपर स्टडीली, 18,400 450 को स्टडीली नहीं तोड़ता तो बहुत मुश्किल है। इवन इसकी ऑप्शन चेन भी फटाफट देख लेते हैं, तो वो भी आपको वही बताएगी जो मैं कह रहा हूँ। ऑप्शन चेन में भी वही है, 18,400 के ऊपर आपको तगड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है, तो और रहा सवाल नीचे की तरफ, तो 18,200 तक जो है इसको ठीक ठाक सपोर्ट तो है। बेशक हम 18,343 पर है, 18,300 पे भी इसको ठीक ठाक सपोर्ट है। अब देखना यही होगा कि कल 18,300 के नीचे खुलेंगे या नहीं। अगर नीचे खुलते हैं तो हम सीधा 18,200 की तरफ जा रहे हैं, और अगर 18,200 तोड़ता है या 250 तोड़ता है, तो आपको प्रेशर आ सकता है, 18,000 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर देख लेते हैं ऑप्शन चेन का, और चार्ट का पहले देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी के भी केस में वही है, जो समझ में आ रहा है मुझे कि 42,300 42,350 ये रेंज में बैंक निफ्टी तोड़ता है इस रेंज को, तो फिर ये 42,000 की तरफ ही जाता है, वो मुझे दिखता है। ऊपर में तो जब तक 42,600 को ठीक ठाक से पार ना करे, कोई मतलब नहीं है लेने का। ठीक है, तो इसी रेंज में भी रह सकता है, या और नीचे की तरफ ज़्यादा जाएगा तो 42, जैसे कि मैंने आपको बताया 300 जब टूटता है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पुट के ट्रेड की, और वही आपका ऑप्शन चेन भी बताएगा। देखिए 42,500 पे कल अगर हम डेटा देख रहे हैं 24 नवंबर तक का ऑप्शन चेन का, तो उसमें जो बड़ा रेजिस्टेंस है 42,500 पे है। और नीचे की तरफ जो है सपोर्ट, वो मैं फिलहाल जो मैक्सिमम सपोर्ट जो दिख रही है मुझे, जो समझ में भी आ रही है एज पर डेटा, तो इसको सपोर्ट 42,400 300 सब जगह पे दिख रही है। तो मैंने इसीलिए बोला 42,300 टूटता है तो श्योरली 42,200 भी जाएगा, और हम लोग 42,000 की तरफ जा सकते हैं। बस देखना यही होगा, एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, पी एस यू, इनकी रैली क्या है, क्या बताते हैं ये, और यहाँ पे आर आई एल का क्या पार्टिसिपेशन है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ समय से ही मैंने, लगभग इस साल से ऑलमोस्ट कई महीने हो चुके हैं, लाइव स्ट्रीम शुरू किया। प्लीज़ उसको रोज़ देखिए। मेरे डेली प्रिडिक्शन वीडियोस आ रहे हैं, उन्हें देखिए। मेरे एक सब्जेक्टिव वीडियोस है, जैसे ये एक वीडियो में से रिसेशन अराउंड द वर्ल्ड शुड यू इन्वेस्ट इन इंडिया, ऐसे एक सब्जेक्टिव वीडियोस भी मैं ला रहा हूँ। तो मेरे को इस चैनल को ग्रो करना है, वो करवाना है, वो आपकी सपोर्ट के बिना नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करेंगे। इसके साथ ही मेरा आज का ये प्रिडिक्शन वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।